बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी तो जनाब, लाइट एज़ यूजुअल नहीं है और यहाँ बन रहा है पराठा हस्बैंड का। हमारे मतलब आपको मत सिखा सर। फिर जनाब पराठा बनाया मैंने और लाइट नहीं थी, बच्चे भी स्कूल जा चुके थे। तो आज पराठा बनाते वक्त अचानक से मुझे ये ख़्याल आया कि आज मेरा जो है वो पराठा गोल भी बना है और लाल भी हो रहा था। जब मैंने उसको तवी में डाला तो मुझे अचानक से जो है वो वक्त याद आ गया जब हम मेरी शादी से पहले और उससे पहले का वक्त जो है वो जब हम नानी के घर पे हुआ करते थे। हमारी माँ के घर पे मेरी जो नानी है जिनका इंतकाल हो चुका है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, जब हम माँ के घर पे हुआ करते थे तो मेरी ममानियाँ सुबह के वक्त ये पराठे बनाती थी, मेरी नानी बनाती थी। मेरी नानी के हाथ का पराठा मुझे बड़ा पसंद था। मेरी ममानी हुआ करती थी, मेरी दोनों ममानियाँ जो पराठे बनाती थी, मुझे उनके हाथ का पराठा भी बड़ा पसंद है। मुझे क्या, मेरे भाई को भी बड़ा पसंद है। बहुत अच्छा वो वक्त था। वो वक्त अचानक से याद आने लगा और इस वक्त मैं पराठा बनाते हुए काफ़ी इमोशनल सी हो रही थी। मुझे बहुत जो है वो याद आ रहा था वो वक्त। नानी जो है वो सुबह जो है वो मलाई, जो दूध के ऊपर की मलाई होती थी, उसमें चीनी डाल के और ये पराठा जो है वो बना के देती थी हम लोगों को। तो बस वो कहते हैं ना कि यादें अब रह गई हैं, वक्त चला गया है। वो वक्त, वो दौर अब लौट के नहीं आएगा। अब हम बड़े हो गए हैं, हमारे बच्चों ने तो वो टाइम भी नहीं देखा जो हमने देखा है। बहुत सी ऐसी बातें, बहुत से ज़िंदगी में बहुत से ऐसे वाक़यात जो हमारे साथ हुए हैं, वो हमारे बच्चों ने तो अब तक वो टाइम तो देखा भी नहीं है। बहरहाल ये उन अच्छी यादों में से एक याद थी कि ये इस तरह से गोल पराठा बनाती थी मेरी ममानियाँ और मेरी नानी, और हम लोग जो है वो सुबह के वक्त नाश्ता करते थे। इतनी मोहब्बत, इतना अपनापन कि बस वो नानी की, वो जो नानी का घर, वो नानी की बिल्डिंग, मैंने अपनी कुछ पहले की वीडियो में भी शेयर किया था। वो बिल्डिंग मैंने शेयर की थी। छोटा सा घर हुआ करता था, बाकायदा बिल्डिंग बहुत बड़ी थी लेकिन जो एक फ्लोर पर एक ही घर हुआ करता था। तो हम सब वहीं पर जो है वो नाश्ता वहीं पर, खाना वहीं पर, सोना वहीं पर। हम लोग जो है वो रमज़ान होता था, रमज़ान की वो यादें, वो सब कुछ आज भी दिमाग में एक कहते हैं ना, एक चिपक चुका है, बस चुका है दिमाग के अंदर। वो सारी बातें, वो सारी यादें अभी भी बहुत याद आता है। और मुझे बड़ा वो होता है कि मेरे बच्चों ने और मेरी शादी के बाद से जो मेरी कज़न्स हैं, उन सब ने, जो छोटे बच्चे जो पैदा हुए हैं उसके बाद से, उन सब लोगों ने पीरियड एंजॉय नहीं किया। फैसल ब्लॉग में आप लोगों के लिए खुशामदीद। तो जो है वो आज हम लोग जो है वो जा रहे हैं जामा मॉल, क्योंकि हम लोगों को जो है वो कुछ काम है। मम्मा को कुछ ऑनलाइन का काम है और फिर मैं, हया और मम्मा, हम तीनों जा रहे हैं जामा मॉल। तो अब हम चलते हैं। मैंने तो ये स्कार्फ बस पहन लिया है। हया फातिमा फुल रेडी होकर जा रही है जैसे शादी में जा रही है, और मम्मा को बस अबाया पहनना है। तो फिर उसके बाद हम चलते हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊँगी हम कैसे रिक्शे में जा रहे हैं, क्या क्या लेके जा रहे हैं। और ठीक है, तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हमारी फातिमा को तैयार होने से फुर्सत ही नहीं मिली। देखो तो सही, ऊपर हेयर बैंड, पाँव में ऐसे शादियों वाले जूते, और बैठी हुई आराम से, बस जाने की जल्दी है हमें तो, है ना। बस और कुछ नहीं, बैग से खेले जा रही है जैसे बैग में तो इनके बहुत कीमती चीज़ें हैं। है फातिमा, हया हया, अले लले, गुड्डा गुड्डा। और चलो अब आप बोलो, हम तो जामा मॉल जा रहे हैं नानू की शॉप पे। हाँ चलो ठीक है, अब हम आप लोगों से मिलते हैं बाद में। मुझे जो है वो कुछ पार्सल डिलीवर करवाना था। कंफर्टर्स जो मैंने, आप लोगों ने देखा होगा लाइव में मैंने शेयर किए थे, कंफर्टर्स कुछ आए थे। तो वो कंफर्टर्स मुझे जो है वो देने थे कुरियर कंपनी को, क्योंकि मुझे वहाँ से डिलीवर करवाने थे। तो वो सब लेकर मैं हादिया के साथ गई थी। मैं, हादिया और हया गए थे। हालांकि जब दूसरे दिन मुझे भाभी के साथ भी वापस जामा मॉल जाना था, लेकिन मैंने तो ये अर्जेंट करवाने थे तो मुझे वहाँ जाना पड़ा। और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। 2 दिन से काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। हादी के बाद मेरी भी तबीयत जो है वो एकदम से, पता नहीं कौन सा वायरस निकला है जो हर कोई बीमारी हो रहा है। तो मेरी भी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। तो हादिया ने कंप्लीट व्लॉग जो है वो बनाया था। उम्मीद करती हूँ कि उसका बनाया हुआ व्लॉग भी आपको पसंद आएगा, क्योंकि माशाल्लाह से हमेशा हादी की सब फ्रेंड्स वगैरह हो, कोई भी हो, मैसेज करते हैं, हादी की सब तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि हादी बहुत अच्छा व्लॉग बनाता है। लेकिन हादिया भी अच्छा बनाती है।
हादिया लेकिन ये है कि दूसरों को कॉपी करती है। हादी का ये है कि हादी खुद अपना बनाता है। ये लिया है, चलो ले लिया। और जी जनाब बिल्कुल ये आवाज़ थी सायरा पुप्पो की। और सायरा पुप्पो के घर में गई थी क्योंकि वहाँ पर भी एक कस्टमर को पार्सल देना था। तो मैं सायरा पुप्पो के घर पे गई तो सायरा पुप्पो ने कहा कि ईशा की शादी की तस्वीरें आ गई है, तुम तो आई ही नहीं हो, गई हो उसके बाद से, तो तुम देख लो। तो फिर मैंने जो है वो ईशा की शादी की तस्वीरें माशाल्लाह बहुत अच्छी जो है वो सुफियान ने बनाई थी। तो बहुत ज़बरदस्त तस्वीरें थी। ईशा का फेस में हाइड कर रही थी जगह जगह। अब ऐसा इनको तो देख ही सकते हैं आप लोग, लेकिन ईशा का फेस में जगह जगह हाइड कर रही थी। और माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों, बहुत ही अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, इनकी जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने जो है वो सारी तस्वीरें देखी और फिर मैं चाय पी कर वहाँ से। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू व्लॉग। तो आज जो है वो हम लोग आ चुके हैं एक और दफ़ा जामा मॉल। आज भी हम आए हैं, तो अभी जो है वो हम लोग जा रहे हैं और सेकंड फ्लोर पे मेरी जो है वो नानू के TNH के जो सूट्स हैं वो देने के लिए। तो हम चलते हैं। आजा। सेकंड फ्लोर है ये। तो ये जो है वो मुझे ताहिर मामू के अब्बू ने दिया है बिस्किट्स। ये रहे ताहिर मामू, ये है मेरे अब्बू। है फातिमा। अभी आए, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। वीडियो बना कि सेटअप दे पूरा TH का आपको माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे रहे सब। अब ये गोल्ड नहीं दे रहे हो यार, ब्लू कलर का स्ट्रॉलर है आपके पास? ब्लू कलर नहीं बेटा, नेवी ब्लू शिफॉन दुपट्टा दो। हादिया और हया अम्मी के साथ ऊपर ताहिर भाई की शॉप पे गई हुई थी किसी काम से। और ताहिर भाई की शॉप TNH आप सबको पता है, मैंने शेयर किया था आप लोगों से वीडियो, सबसे सेकंड या थर्ड वीडियो आई थिंक थी। और बहुत अच्छे, बहुत कोऑपरेटिव है माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनके रिस्क में बरकत दे। मैं जो है मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैं अम्मी की शॉप पर AC खोल के सो रही थी। बहुत ज़्यादा कराची में गर्मी है जैसे कि आप सबको पता है, तो मैं अम्मी की शॉप पर सो रही थी AC खोल कर। नानी ने जो है वो हमारे लिए AC खोला है। हम AC में बैठे हुए आराम से, उफ क्या हवा आ रही है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो है वो TNH से वापस आके हमारे तो यहाँ पे मामी और मम्मा भी आ चुकी थी। तो जो है वो अपना पार्सल जो है वो ड्यूटी करवाने के लिए गई हुई थी ऊपर, मैंने आप लोगों को बताया था। तो जो रज़ाइयाँ वगैरह कम्फर्ट आई थी वो सब, तो इस वजह से हम लोग ऊपर ड्यूटी करवाने गए थे। तो अब हम लोग जो है वो जा रहे हैं, कृष्णा मामी को कुछ लेना है वो लेने के लिए। अब हम जूस पी रहे हैं। जूस ख़त्म हो गया, वरना अभी तक लिफ्ट फर्स्ट पर ही रुकी हुई है, देख लिफ्ट आई ही नहीं है। क्या है ऐसे, क्या हुआ है गाइस? अभी जो है वो लिफ्ट अभी तक नहीं आई है। हम लोग मेरा जूस भी ख़त्म हो गया, फर्स्ट फ्लोर पर ही है अभी तक। हया, मम्मा, हया और नाना जो है वो शॉप पे रुके हुए हैं, और क्योंकि मम्मा की तबीयत सही नहीं है। हम लोग वहाँ पे AC खुला हुआ है ना, तो वो लोग वहाँ पे बैठे हुए शॉप में। और मैं मामी और नानी हम तीनों जा रहे हैं, क्योंकि जो है वो मामी को मेकअप वगैरह का और सबका कुछ नहीं होता, इस लिफ्ट जो है वो गाइस अभी बंद हो गई थी और मैं निकल रही थी और लिफ्ट बंद हो गई थी। तो ये देखिए यहाँ पे हर एक शॉप से। ये है हिमानीज कॉस्मेटिक्स, जहाँ पे जो है वो मेरी मम्मा ने भी आप लोगों को यहाँ का ब्लॉग बताया था। और ये वही ब्लॉग है जो बहुत ही ज़्यादा जो वो हुआ था। मामी को जो है वो मेकअप की चीज़ें चाहिए, इस वजह से जो है वो हम यहाँ पे आए हैं। गाइस मामी जो है वो अपना जो वहाँ पे थोड़ी रश थी, तो वो दूसरे कस्टमर्स को देख रही थी, तो इस वजह से जो है वो हम मम्मी पहले जा रहे हैं मम्मा के पार्सल के लिए, क्योंकि एक पार्सल जो है वो एक पार्सल देना था और एक पार्सल आने वाला था रिटर्न, वो नहीं आया। तो मैं और मामी जो है वो उस पार्सल को देखने के लिए जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।
पार्सल लेके देंगे। हाँ हो गए देख पूरे, तू बोलता मुझे तो पार्सल यहाँ पे बड़ा हुआ। चलो यार पार्सल का वेट कर रहे हैं अभी तक पार्सल नहीं तुझे भेजना है, डिपोर्ट करने आ जा। हाँ तुझे डिपोर्ट करेंगे इसलिए। गाइस फाइनली हमें जो है वो सूट मिल चुका है। तो अजीब तो नहीं लग रही है अभी। तब हम चलते हैं फिर से हमारे कॉस्मेटिक्स में, वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो चलते हैं हम लोग। नानू आ गया भी चलिए, मैं इतना हमारे फीट की बनी जो है वो इस टाइम चले गए आ गया नानू इस पास। मामी ने तो चीज़ें देखना भी स्टार्ट कर दी। हाँ इब्राहिम भाई बहुत महंगा सामान दे। और ये आनती नानू ना असीनाडो वाक़। ये देखिए जो इब्राहिम मामू है वो बहुत महंगा महंगा सामान दे रहे। हमने हया फातिमा जो मेन 6 कयूरी का मांगू देता है नदी परफ्यूम। मेन परफ्यूम। हाँ ये लिया है मामी ने, मिस रोज का ये लिया अच्छा है। वाला, अच्छा वाला फ्रेग्रेंस अच्छी हो। मामी का सामान और हमने वो भी लिया है अलग से। ये हमने शैम्पू निकाले, ट्राई करेंगे नानी लोग। और ये है फातिमा का पाउडर, इसको भी अभी वहाँ पे रखते हैं और बिल करवाते हैं। बस आगे खाए हमें टैपिंग करी ले जो खाना बाद ब्लेंडिंग खावाना मैच कर हमारा मुंह। ये वीडियो स्टार्ट सब चीज़ों का सब हो रहा है। एक और नॉन लिविंग थिंग इंसान यहाँ पे शामिल हो गया इन सब चीज़ों में। तो अब हम जो है वो जा रहे हैं, कोमल आपी है तो मैं यहाँ पे इनको बुलाने के लिए आई थी। अब हम जा रहे हैं कोमल आपी के पास। मोशन मेरे आगे की तो अब हम आप लोगों को वहीं भी जाके मिलते हैं, बताते हैं क्या क्या। और मोशन मामी को हया के लिए छोटे बच्चों की शॉप दिख गई है। अब वो इनमें सीन की देखेंगे हया फातिमा के लिए कुछ है। मामी डक्स लेना। अभी मामी हया फातिमा के लिए कुछ ना कुछ तो लेने बैठी जाएंगी। बेबी ब्रश चाहिए था जो बारीक सा होता है जो लगाते हैं बेबी, वो हमें चाहिए था मगर नहीं मिला है ना। कितनी दफ़ा बोलूँ भागो भाई, ऐसा ही शरीर है। यहाँ पे इतने अच्छी अच्छी सूट्स लगे हैं, आपसे मैं दिखाऊंगी वहाँ पे इतनी दिखे। सब इब्राहिम की शॉपिंग के लिए एकदम अच्छे अच्छे यहाँ पे सूट लगे हैं, उनको चाहिए तो वो ले सकते हैं यहाँ पे। रुको रुको अम्मी को जो है वो पेमेंट मिली थी, और अम्मी को जब भी पेमेंट मिलती है तो समझ लें वो हमें बस हम पे खर्च करने में ही पता नहीं क्या उनको मज़ा आता है। बस अम्मी ने कहा चलो मैं तुम सबको फ़ालूदा खिलाती हूँ। तो अम्मी को जो है वो उनकी मेहनत की पेमेंट मिली थी। वो पूरा हफ़्ता कितनी मेहनत करती हैं मेरी भाभी और अम्मी, उनके जो मेहनत के पैसे थे मिलते हैं तो वो सबसे पहले हम लोगों पर खर्च करना जो है पता नहीं उनको बड़ा मज़ा आता है खर्च करने में हम पे। तो अम्मी जो है वो हमें फ़ालूदा खाने के लिए लेके गई थी और हम सब मिल के जो है फ़ालूदा खाने गए थे वहाँ। ये 11 अगस्त जब पाकिस्तान श्रीलंका से जो कल के दिन हार चुका है, ये तब के क्लिप्स हैं। और मैंने भी कहा था कि डेली व्लॉग नहीं बनते मुझसे, तो इसीलिए मैं 2-2 3-3 दिन के व्लॉग जो है वो इंक्लूड कर देती हूँ। बहरहाल ये तब का व्लॉग है कल जब पाकिस्तान हार गया था। कोई बात नहीं, कभी जीतता भी तो है ना, जीतता है तो खुशी भी होती है। तो हार में बंदा आप क्या कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है 2 टीमें खेल रही हैं तो एक जीतेगी एक तो हारेगी। एक का मुल्क जो है वो उसको लान तान करेगा और एक का मुल्क खुश हो जाएगा बस। तो हादिया जो है वो गई थी अपने बाबा के साथ हया को लेकर। मेरी खाला का घर जहाँ पर था वहाँ पे स्क्रीन लगी थी, क्योंकि इस वक्त जो है वो सबकी लाइट हमारे एरिया पे नहीं थी, लेकिन इस एरिया में लाइट थी तो सब जो है वो वहाँ पे जितने भी पब्लिक थी सारी वहाँ पहुँच गई थी। वहाँ पे स्क्रीन लगी हुई थी, नीचे कुछ लोगों ने स्क्रीन लगाई हुई होगी। तो हादिया वहाँ पर गई थी अपने बाबा के साथ, और काफ़ी टाइम से इकरा कह रही थी कि हया को भेजो। तो मैंने उससे कहा कि मैं हादिया से कहा कि जाओ इसको भी लेकर जाओ खाला के घर पे, और ना तुम भी होकर आओ। तो हादिया उसको लेकर वहाँ हया को लेकर जो है वो इकरा के पास गई थी, और हादी अपने बाबा के साथ नीचे मैच देख रहा था। तो खाला के घर से सामने ही साफ़ बिल्कुल नज़र आता है। तो इस वजह से हादिया ने जो है वहाँ पर भी थोड़ा सा व्लॉग बनाया
कि मैं ये भी व्लॉग बना के मम्मा लेकर आऊँगी। तो बस पाकिस्तान हार गई, थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता अगर इंडिया से हारती तो फिर बहुत ज़्यादा दुख होता और रात को नींद भी ना आती, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। चलें, जो भी हुआ, जो होना था वो हो गया, और जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। बहरहाल उम्मीद करती हूँ कि व्लॉग आपको पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ एंड तक देखा करें वीडियो को, और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में जो है वो शेयर करें प्लीज़। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है, अपनी ख़ास दुआओं में जो है मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और बस यही कि अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।